भी हो जाती है, फिर दोबारा से बनाना भी पड़ जाता, फिर सुखाना है, फिर कलर बनाना, इस पे बहुत मेहनत। गणेश चतुर्थी के दिन हम सब गणपति बापा को अपने घर लाते हैं, उनको सजाते हैं, उनकी आरती करते हैं। पर क्या ये आपको पता है जो गणपति हम घर लाते हैं वो किसकी मेहनत का नतीजा है? आइए मिलते हैं उन सब कारीगरों से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस मूर्ति को बनाने में आपको कितना समय लगा? इसको बनाने में, इसको सुखाने में, फिर इसको डेकोरेट करने में? 3 दिन लगते हैं, सुखाने में, बनाने में, डेकोरेशन करने में। पूरा 3 दिन का समय लगता है। बनाने में भी, सुखाने में, डेकोरेशन सिर्फ 3 दिन में बन जाती है पूरी? सही जाती है तो 3 दिन में पूरा पीस तैयार हो जाता है। बड़ी मूर्ति बन जाती है, छोटी? बड़ी मूर्ति, बड़ी छोटी मूर्ति? छोटी मूर्ति में यही आपका 2 से 3 दिन धूप के ऊपर होता है। मौसम सही रहता है तो जल्दी सूख जाती है। जो मौसम ऐसा गर्म वाला रहता है, ठंडा, तो 3 से 4 दिन 5 दिन लग जाता तो आजकल मौसम तो बारिश का हो रहा है, तो है। तो कम से कम हफ्ता भर भी लग जाता है मूर्ति को सूखने में, क्योंकि कलर नहीं हो पाता है। सूखी मूर्ति पे कलर होता है। कितना टाइम लगता है आपको ये मूर्तियां बनाने में? 3-4 महीने लगते हैं बनाने में। एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति को 1 दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन, 2 दिन। 2 दिन में बन जाती है पूरी मूर्ति? स्टेप्स बताएंगे कैसे बनती है मूर्तियाँ? ये मिट्टी से बनती है, मिट्टी होती है, चाक होती है, सब बनाते हैं। सिर्फ मिट्टी की ही बनती है हाँ, मिट्टी की या आप सिर्फ मिट्टी की बनाती हो कि पीओपी की बनाती हो? बनी बना लाते हैं, मिट्टी की बनाते रहती है। आप कब से ये काम कर रहे हो? ये काम करते हुए हमें कम से कम 15 साल है। इस काम को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा यही है कि पहले हम लोहार का काम करते थे, तो अब लोहार का काम बंद हो गया है। जब से मेट्रो वगैरह सब चली तो ये हमारा काम लोहार वाला था, जो हमारा खानदानी काम है, वो कम हो गया। इसलिए हमने ना ये बिजनेस देखा तो इसमें हम पड़ गए। क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऐसे ही साल में एक बार कमा लेते हैं, जो अभी 15-20 हजार हुआ। इससे ज्यादा ओवर कमाई नहीं हुई इसमें। 15-20 हजार से ज्यादा कमाई नहीं होती? नहीं। इस काम के बाद, जैसे ये काम सिर्फ गणेश चतुर्थी तक चलेगा, उसके बाद क्या काम करेंगे आप? उसके बाद हम दुर्गा पूजा की मूर्ति भी बनाते हैं, और उसके बाद जो अगर मूर्तियों का काम खत्म हो जाता है ना, फिर अपना हम बैटरी रिक्शा के चलाते हैं, 1500 रुपये उसी में कमाते हैं बस। क्या क्या डिफिकल्टीज आती है इन मूर्तियों को बनाने में? इनको पहला तो मिट्टी लाते हैं, उनको फोड़ते हैं, फिर उनको भिगोते हैं, फिर मशीन में करते हैं, फिर उनको कंकर पत्थर सारा निकाल के इसका तब बनाते हैं। परेशानी क्या आती है इन सब चीजों के बीच? परेशानी बहुत, तुझे कोई टूट फूट भी हो जाती है, फिर दोबारा से बनाना भी पड़ जाता, फिर सुखाना है, फिर कलर बनाना, इस पे बहुत मेहनत। एक मूर्ति को कितना समय लगता है बनने में? एक मूर्ति में लग जाता कम से कम 5 घंटे। 5 घंटे सूखने में? सूखने में, बनाने में, बिल्कुल सूखे में रखना पड़ता। मिट्टी या पानी में रखोगे तो गीला हो जाएगा और पिघल जाएगा। और इस बारिश के मौसम में कैसे करते हैं? इसको बारिश के मौसम से पन्नी से लगा दे, डबल पन्नी डालते हैं इसके ऊपर। और क्या बेचने के प्राइस क्या है अलग अलग मूर्तियों? ड्रेस के प्राइस है 5,000, 4,000, 6,000। शुरू कहाँ से होता है? शुरू है 400 से, 300 से। कहाँ तक है प्राइस? सबसे महंगी कौन सी? 8,000, 9,000। यहाँ पे सबसे महंगी मूर्ति कौन सी है? वो ऊपर 8,000। ये थे गणपति मूर्तिकार। ये दिन रात मेहनत करते हैं ताकि फेस्टिवल के वक्त हर एक भक्त को बापा का रूप मिल सके। कुछ कारीगर मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, कुछ फाइबर की, कुछ पीओपी की, लेकिन हर एक मूर्ति में उनका प्यार और उनकी मेहनत छुपी होती है।